हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार गुप्ता एक बार पुनः आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नवीन एजू पर स्वागत करता हूं। यह जो सीरीज है हमारी जीएस की, ये तीसरी आज रिवीजन की सीरीज है। यह सीरीज हम लेखपाल, बीडीओ, सुपर टेट, यूपीपीएससी एलटी टीचर, यूपीपी, यूपीएसआई जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए जीएस की सीरीज शुरू की गई है। दोस्तों, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो आगे आने वाली वीडियो हैं उसमें हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। और ये जो सीरीज़ हमारी है इसमें हम केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उसके यहाँ पर ही हम व्याख्या कर रहे हैं और यहीं पे आप लोगों को याद कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, यह क्वेश्चन फिर दोबारा यही बनता है, कब अधिनियमित किया गया था। यह क्वेश्चन कई रूप में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। यह पूछा जाता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया। यह पूछा जाता है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया। यह पूछा जाता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन 4 प्रकार से बनता है। जो इसका उत्तर होगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, तो वह दिनांक होगा आपका 26 नवंबर 1949। क्या होगा दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। यही क्वेश्चन दूसरे रूप में भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि क्या है। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था या कहाँ से हुआ था। तो जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो बम्बई प्रेसिडेंसी, किससे हुआ था दोस्तों? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और वह जो क्षेत्र था वह संसदीय क्षेत्र था पूना संसदीय क्षेत्र। कौन सा संसदीय क्षेत्र था? पूना संसदीय क्षेत्र था। कुछ दोस्त इनको मानते हैं कि इनका निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। तो जरूर दोस्तों, इनका निर्वाचन इसके पहले अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से ही निर्वाचित हुए थे। लेकिन जब वह कट के पाकिस्तान में चला गया, वह हिस्सा कट के पाकिस्तान में चला गया, तो उसके बाद ये बम्बई प्रेसिडेंसी से जो पूना संसदीय क्षेत्र था वहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी। तो उस समय एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और लोग इस गलती भी कर देते हैं। तो जब ये पूछे कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। कुछ लोग 12 मार के चले आ जाते हैं, इस वजह से उनका गलत हो जाता है। आप लोग कन्फर्म जाने कि 15 महिला सदस्य थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ रहा है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति कौन सी? संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इनका शॉर्ट फॉर्म है JL नेहरू। इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है, संघ संविधान समिति के तो अध्यक्ष
जेएल नेहरू थे ही, एक और थे संघ संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के भी ये अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष को पूछता है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और बनता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही, तो पूछता है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? अगर पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछता है कि इसका गठन कब हुआ था तो गठन दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अगर ये पूछता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो उत्तर हो जाएगा 6 थे। अगर पूछता है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तब उत्तर हो जाएगा आपका 7। अगर ये पूछता है कि बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में कितने सदस्य प्रारूप समिति में थे? 6 थे। वो 6 सदस्यों का नाम आपको हम बता देते हैं। पहले सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य थे के.एम. मुंशी, चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें सदस्य थे बी.एल. मित्र और छठवें सदस्य थे डी.पी. खेतान और अध्यक्षता की थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। पूछता है कि न्यायिक, एक क्वेश्चन इससे और भी बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ कहाँ पर लागू है या कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो यूएसए के साथ साथ भारत, ये 2 प्लेसों पे न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। तो अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है या संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कनाडा से। जो हमारे संघवाद की व्यवस्था ली गई है भारत के संविधान में वो कनाडा से ली गई है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। आप लोगों के बीच में दोस्तों ये 10 क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, उसी बेस पर हम रिवीजन बेस का एक क्लास शुरू किए हैं जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आप जब हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप जब भविष्य में परीक्षा भवन में परीक्षा देंगे तो जब आपको इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न मिलेगा तो लगेगा कि हाँ सर ने बहुत बेहतर तरीके से बताया था और समझाया था। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे और भी दोस्तों को, विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।